नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इस वक्त जनज्वार की चुनावी यात्रा गोवर्धन विधानसभा में है, जो मथुरा जिले में। यह जानना जरूरी होगा कि इस इलाके का मूड क्या है, क्योंकि जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा था किसानों का, तो यहाँ के भी किसान भागीदार थे, यहाँ के भी लोग गए थे। ऐसे में यह जानना जरूरी होगा कि इस वक्त योगी आदित्यनाथ इसी इलाके में कहीं आए हुए हैं। वहां मीडिया का बड़ा हिस्सा पहुंचा हुआ है, लेकिन जनता की मीडिया होने के नाते हम जनता के पास आए हुए हैं। भाई, आप लोगों की क्या राय है? थोड़ा नजदीक लाइएगा, इनसे पूछिए क्या कहते हैं आप योगी सरकार के 5 साल पर। योगी सरकार ने अब तक पूरे 5 साल में कोई विकास नहीं किया है। शिक्षा का स्तर सबसे अधिक डाउन इसी सरकार में हुआ है। किसानों का विरोधी सरकार है ये। किसानों के लिए आज तक इस सरकार ने कुछ नहीं किया। जब कोविड चल रहा था तो उस समय इन्हें पार्लियामेंट में क्या जरूरत थी एक्ट पारित कराने की? कौन सा एक्ट? ये किसान बर्बादी वाला? हाँ, किसान बर्बादी है। हाँ। जब योगी जी 15 मिनट तक पंजाब में रुके तो उन्होंने पूरे देश में हल्ला मचा दिया कि मैं जिंदा बचाया पंजाब से। योगी जी नहीं थे, मोदी जी थे। ठीक है, मोदी जी थे। लेकिन जब हम किसान लोग पूरे 1 साल तक और अधिक लंबे समय तक धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगी। चलिए और लोगों से भी राय लेते हैं। आपकी भाई साहब क्या राय है इस सरकार के बारे में? यही राय है जी, देखो जितने भी बच्चे सब अपने उम्र से निकल गई जी। 5 साल में कोई नौकरी नहीं निकाली। अच्छा, उम्र बीत गई, नौकरी उम्र बीत गई साहब। 5 साल हो गए बच्चे। हाँ। और बच्चे नौकरी कोई तैयारी, रोडों पे दौड़ रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। हाँ। कोई जगह ही नहीं कर रही। और तुम्हारे किसानों के लिए कुछ हो ही ना। खाद बेच खाए, खाद को किसान तरसाए। 1800 रुपए का DAP लिया है। हाँ। यूरिया 350 का, 400 का यूरिया। भ्रष्टाचार सबसे अधिक इसी सरकार में नजर आ रहा है। DAP तो मिला ही नहीं है। चलिए और भी लोगों से जानते हैं। आपका क्या कहना है? हमारी राय सर, बेरोजगारी और यहाँ की सारी रोड है जो कि तीर्थ स्थल है गोवर्धन, सारी रोड ऐसी गड्ढे खाई हो रही हैं कि जनता निकल भी नहीं सकती है। और बच्चे स्कूल वाले हैं वो भी जाते हैं, बेचारे अप डाउन करते हैं। बहुत बड़ी दिक्कत है। और ग्रामीण समस्या, पानी की, रोड की सारी समस्या है। रोजगार की क्या बहुत बड़ी दिक्कत रही है? रोजगार की बहुत बड़ी इसी सरकार में हमें दिक्कत देखने को मिल रही है। पूरे 1.5 साल हो गए, अभी तक आर्मी की इन्होंने रनिंग फिजिकल करा लिया, लेकिन पेपर नहीं कराया। 2019 मार्च में इन्होंने ग्रुप डी का पेपर फॉर्म में अप्लाई कराया था, लेकिन अभी तक सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है कि हम ग्रुप डी का पेपर लें। और ऊपर से जो इलाहाबाद और पटना में जो बच्चों के साथ बदसलूकी की है सरकार ने, वो शर्मिंदगी है कि हम ऐसा शासक है हमारा। लेकिन योगी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ गुंडे और मवाली कंट्रोल में है, हमने शासन सुशासन किया है। आपके इलाके में भी सुशासन चल रहा है? कोई नहीं चल रहा है। इनकी सरकार में तो गाड़ियां पलट जाती हैं। हाँ। विकास दुबे वाला केस आपने सुना ही होगा। हाथरस जो लड़की के साथ रेप केसेस हुआ था, सबसे अधिक रेप केसेस हमें इसी सरकार में देखने को मिल रहे हैं। और कोई गुंडाराज खत्म नहीं हुआ है। और गांव में विकास भी पीछे दिखाई दे रहा है। ये नाली पूरी सड़क पर आ गई, रोड ये दिखाई दे सकता है। देखिए माता जी जो चल के आ रही हैं, आप देख सकते हैं सड़क और नाली एक बराबर है। यानी योगी जी की सरकार में नाली और सड़क एक जैसी हो जाती है, एक जैसी। पानी निकल रहे हैं साहब। जहाँ से गोवर्धन से मथुरा के लिए तुम कम से कम 2 घंटे में पहुँचोगे। मथुरा एक ऐतिहासिक जगह में से एक जगह में आता है, जहाँ से गोवर्धन से लेकर गोवर्धन चौराहे तक। ऐतिहासिक जगह क्या हो? तो कहते हैं काशी के बाद मथुरा ही है। काशी के बाद तो फिर यहाँ पर रोड क्यों नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। गोटू गड्ढा पूरे रोड पे साहब। तो उन्होंने तो कहा था गड्ढा मुक्त शहर सड़क 2017 में ही बना दी थी। आप जाके सर्वे कीजिए, कोई डाबर रोड नहीं बना है। और हम मथुरा वासियों के लिए क्या दिया है गवर्नमेंट ने? हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। ये स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, कहाँ गई इनकी स्मार्ट सिटी? तो स्मार्ट सिटी में था, अब कहाँ है? सबसे अधिक बेरोजगारी इसी में। मंदिर और मस्जिदें बनाने से इस देश का यूथ खुश नहीं हो सकता। आप लोग क्या कहते हैं चाचा? आप लोगों की क्या राय है? अब भैया हमारी तो यही राय है कि बालक भर्ती में तरस रहे हैं। 2013 में बालक की जो पुलिस वाली भर्ती आज तक मैंने कहा चुना है। हाँ। भर्ती लटकी पड़ी है, क्यों लटकी पड़ी है? 2016 की हमारे एक ITBP की लटकी पड़ी है, हमारे 2 बालक नहीं, हमारी लटकी पड़ी है। किसान फसल है, बेरोजगारी है, गाय और बाजारों ने पूरी तरह बर्बाद कर रखी है। ऐसे तैसे तो DAP की किल्लत रही, बड़ी मुश्किल से उन्होंने फसल को तैयार किया। डीजल पे उसे सांड और गाय कोई छोड़ नहीं रहा है।
रात भर रखवारी लेके टॉर्च लेके घूमते रात भर हैं। ये सोते योगी हैं सब लोग, सरकार है। रात भर हाँ रात भर सोते, रात भर बैठे रहे ओढ़ने कम्बर। गाय और बाजार बिजार गाय अब बाल निकल जाएंगे गेहूं में, अब खा जाएंगे तो कैसे दाना बात है करेंगे? पड़ गया उसे खा गए और उसमें आपका दाना तो ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात सब महंगाई यही सरकार में टुकड़े आई है। कर दिए। डीजल, सबसे अधिक पेट्रोल, महंगाई हमें इसी सरकार में देखने को मिल रही है। डीजल पेट्रोल की मार से किसान सबसे ज्यादा महंगाई दिनों दिन बर्बाद होता जा रहा है। और ये बताइए कि रात रात भर देखना पड़ता है किसान रात भर देखना पड़ता है सब, रात भर पूरी रात बैठे रहते हैं मेड़ पे। आवारा पशुओं का इतना प्रकोप है। 50 गाय और सांड आते हैं पूरे एकदम एक बगल से सब ऐसे खा जाते हैं जैसे दरात से काटा है खेत, एक का छोड़ता है डूढ़ी डूढ़ छोड़ते हैं। आवारा पशुओं के लिए सरकार की और तरफ से सरकार हमें कहती है कि किसानों को वो दे रही है 500 रुपया महीना। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ नहीं मिल रहा है सब। हमारे मेरा अकाउंट है आईओबी बैंक में, लेकिन 500 अभी तक रुपए में 500 होता क्या क्या 5 है? रुपए नहीं 1800 आए। रुपए का DAP खरीदा है, 500 रुपए में क्या होगा? 500 अच्छा, रुपए में मतलब- रिफाइनरी आ जाए। मतलब ये है कि 500 रुपया दे के 1800 रुपए की DAP दे देते हैं। 1800 रुपए की DAP और 400 रुपए का यूरिया। यूरिया कट्टा सरकार क्या DAP होगा यूरिया उससे? की आपूर्ति नहीं करा पा रही अभी है। यूरिया नहीं है साहब यहाँ अभी पे। यूरिया की किल्लत है। अब यूरिया दुकानदार दे ही ना रहा है। दुकानों गोदामों पे कोई यूरिया यूरिया नहीं नहीं है है। और मिल रहा है तो ब्लैक से दुकानों से ब्लैक से मिल मिल रहा रहा है। है 400 रुपए का, दुकानों पे ब्लैक में आ रहा ब्लैक से मिल रहा है। और यूरिया ही हमारे नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा और बताओ बच्ची पढ़ाई लिखाई का क्या हाल चाल है? हमने अपने एक स्थानीय विधायक जी से ये प्रस्ताव रखा था कि अड़ींग से मोखराई तक एक कच्ची सड़क है जिसका निर्माण करा दीजिए। विधायक जी ने हमें ठाकुर कारना सिंह ने आश्वासन दिया, लेकिन अब पूरे 5 साल में वो कुछ भी नहीं करा पाए। 10 मीटर तो रोड नहीं बना पाए हमारे लिए। एक समस्या और है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा आबादी क्षेत्र है। ये गांव है, मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में है इस वक्त हम, और गोवर्धन विधानसभा है। हमारी बातचीत हो रही है गांव वाले लोगों से, और लोगों को भी दिखा दीजिए, काफी भीड़ है और लोग अपनी बातचीत कर रहे हैं। एक भाई साहब भी हैं यहाँ, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या कहना है? सरकार ने आप लोगों का नाम तो दिव्यांग रख दिया था। पेट पुराना शिक्षा भी दिया है गवर्नमेंट ने, हाँ और अन्य पेंशन आती गई है, 500 से 1000 रुपये कर दी गई है। बढ़िया काम कर रही है सरकार। कभी कभी तो ये जनता है, इसको कोई ये नहीं। चलिए, गांव में सपोर्टर भी हैं बीजेपी के, ये अच्छी बात है। आपका क्या कहना है चाचा? हम तो सारे खिलाफ हैं बीजेपी के। क्यों खिलाफ है? कोई काम ही ना करे रात भर परेशान बाजारों में अच्छा, फिर उड़ा दिया था। मैं डरे रहते। आइए नौजवानों से पूछते हैं, रोजगार की क्या हालत है? रोजगार बिल्कुल खत्म कर दिया सरकार ने। हाँ। वो फॉर्म को भरवा देती है, 5-5 साल तक भर्ती नहीं होती है कोई, और पैसा सब सरकार के खाते में जा रहा है व्यर्थ। और युवा में बहुत आक्रोश है, इस सरकार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा, मतलब जो विधायक उग्र आंदोलन का रूप लेंगे अगर सरकार हमारी यूथ की बेरोजगारी की तरफ अपना ध्यान केंद्रित नहीं करती है, तो हम एक उग्र आंदोलन लेंगे और उस आंदोलन का परिणाम कुछ भी हो सकता है। तो सरकार बेकारी पर ध्यान नहीं दे रही है, बेरोजगारी पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। तो उसने मंदिर तो बनवा ही दिया है, घंटा बजाइए जाकर। मैं क्यों घंटा बजाऊं? घंटा बजाएंगे योगी जी। मंदिर ने अभी 11 मार्च को इनकी मंदिर का विदाई खाने के लिए थोड़ी देगा मंदिर। मंदिर तो पहले भी मंदिर तो हम पहले से ही मंदिर मंदिर तो पहले भी थे, अब कोई अनोखा मंदिर बना है? पहले भी नहीं मंदिर नहीं थे। ऐसी व्यर्थ में पैसों को बर्बाद कर रही है सरकार। और एक बात मंदिर का ये मुद्दा कहना चाह रहे हैं हम, किसानों का ये यहाँ सबसे बड़ा 52,000 हेक्टेयर की मतलब रकबा है अड़ींग मौजा। सारी जगह क्रॉप कटिंग होती है और यहाँ अभी तक किसानों को कोई भी बीमा आज तक नहीं मिला है। ये मोदी सरकार में किसान बीमा का लाभ नहीं मिला है, कभी भी नहीं। कभी नहीं मिला है साहब। जब से सरकार आई है, जब से एक भी बार किसानों के लिए कोई बीमा की राहत नहीं मिली है। अच्छा, ये कौन सा गांव है, जरा नाम बताइए। अड़ींग, जिला मथुरा, तहसील गोवर्धन, ब्लॉक गोवर्धन। यहाँ पे पटवारी नहीं आते हैं साहब सर्वे करने, कोई नहीं आता है, पटवारी तक नहीं आता है सर्वे करने। और तुम इधर या मन्ने अन्य उधर छाता साइड चले जाओ, छाता साइड में एक यानी एकड़ में कम 2-2 लाख रुपया मिलता है। 1 लाख यहाँ खेत में ओले पड़ जाओ, झड़ जाओ, अब
कुछ यानी तुमको 100 रुपये ना मिलेंगे यहाँ पे। रोडों की स्थिति इतनी खराब है, आप देखिए मथुरा से गोवर्धन वाला रोड है। इतने परेशान है यहाँ, ना तो कोई बीमा मिलता है ना। नहीं, लेकिन यहाँ तो सांसद हेमा मालिनी है ना। पता है यहाँ तक कोई विकास नहीं किया है। हेमा मालिनी जी आई थी हमारे यहाँ अभी प्रचार में। हमसे एक वादा किया था, हमारे खेतों के लिए रोड है, यानी यहाँ से अडिंग से और राधाकुंड के लिए मुखराई होके सड़क है कि हाँ, तो उस सड़क को बनवा दो और उस पर निकला नहीं जाता। यात्रा भी आती है, जैसे गुजराती आते हैं, तुम्हारे बंगाल से आते हैं, तो वो सौगंधे खा के गई थी कि जरूर बनवाएंगे सड़क को, अभी पूरी हो जाएगी। अब 3 भी महीने में उसमें घोटू गड्ढा है साहब। क्या वादा किया था आप कह रहे थे? वादा किया था कि हम जैसे ही सांसद बनते हैं तो सबसे पहले हम अडिंग से मुखराई मार्ग शीघ्र ही संपन्न करेंगे और उसमें कार्य 3 महीने में आपका हो जाएगा। आज तक कोई कार्य हुआ नहीं, ना उसमें कोई मिट्टी डली, ना कुछ गड्ढे हैं और लोग बागों को बड़ी परेशानी की। अच्छा, यहाँ तो बहुत सारे युवा दौड़ते होंगे, सिपाही मिलिट्री की नौकरियों के लिए दौड़ते होंगे, उनकी क्या हालत है? कुछ नहीं है, कोई भर्ती नहीं निकल रही है। बे ओवरेज हो चले साहब, उतने दौड़ते हैं। तुम 50-50 बच्चे रोड पे। इस सरकार में सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और इसी गवर्नमेंट में हो रहे हैं। कई लोगों ने सुसाइड भी किया है। आर्मी का पेपर 2020 के लास्ट में इन्होंने फिजिकल कराया था, लेकिन अभी तक उसका टेस्ट नहीं लिया जा रहा है। सरकार पे मतलब इतने बड़े मतदान के लिए पैसा है, व्यवस्था है, लेकिन एक मतलब 1-2 लाख बच्चों का पेपर कराने के लिए ना इनके पास बजट है, ना इनके पास सरकारी कर्मचारी अवेलेबल है। इस सरकार की हमें बेहद और लापरवाही बहुत नजर आ रही है और युवाओं के लिए ये सरकार बेहद दुश्मन नजर आ रही है। युवाओं की दुश्मन है ये सरकार, ये सब आप लोगों का कहना है। बिल्कुल। आपके गांव में ये बताइए कि अब तक वोट मांगने किस पार्टी का विधायक आया है? विधायक तो सभी आ रहे हैं साहब। सभी आ रहे हैं। कितना वोट है आपके गांव में? 12,000 वोट है। तो आप अपने आप में एक विधायक जिता सकते हैं। बिल्कुल जिता सकते हैं जी। जिताएंगे आपके। हाँ, इस बार किसको वोट है आपके गांव? लोक दल को वोट जिताएंगे। अच्छा, लोक दल को वोट जाएगा। कौन विधायक खड़े हैं यहाँ से? प्रीतम सिंह प्रमुख। अच्छा, तो आप लोग प्रीतम सिंह को क्यों वोट देंगे? वो बढ़िया आदमी है सर। अभी से वो ये कह रहे हैं हर समस्या को सुनते हैं। पहले से बनवाओ, उसमें पद भी नहीं है तो भी विकास कर रहे हो। गिट्टी डलवाई है उसी नहीं। जो भी पानी भर रहे हैं, घरों में रास्ता नहीं है, उनमें भी गिट्टी डलवा रहे हैं वो। मतलब यहाँ लोकदल का माहौल बहुत तगड़ा है। बहुत तगड़ा है। अच्छा, कोई बात नहीं, दूसरे भी दल होंगे। आप क्या कहते हैं भाई साहब? किसके बारे में? मतलब कौन सी पार्टी आपके हिसाब से ठीक होगी? बीजेपी को छोड़ के सारी पार्टियां सही हैं। चलिए, ये बीजेपी के को छोड़कर है। आइए, माता जी भी खड़ी हैं। गांव में हम लाइव कर रहे हैं। माता जी, अब की बार किसको वोट देना है? हाँ, किसको देना है? नलवाले मतलब जयंत चौधरी की पार्टी है। और हमको करा वाकू देंगे। अच्छा, जयंत चौधरी ने ऐसा क्या कर दिया? सब चीज कर दियो। हाँ, नौकरी नहीं दे रही सरकारी। तो योगी जी तो कहते हैं मथुरा का बहुत विकास किया है। हाँ, ये छोरे लगी बना के जे डोल नहीं। मतलब नौकरियां नहीं मिल रही हैं लड़कों को? ना मिल रही, ऐसे ही डोल रहे हैं इधर उधर। पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं? वो कर चुके हैं, ये कर लाके करा रहे, मेहनत कर रहे, करा रहे, जाओ जैसे डोल चली बीन के। हाँ, युवाओं की एक बड़ी फौज इन गांवों में मिलती है। आप देख सकते हैं, युवा ही युवा खड़े हैं हर तरफ। जी हाँ, पीछे भी देखिए बड़ी संख्या में युवक हैं इस गांव के। छतों पर भी लोग बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये सभी नौजवान हैं। योगी जी, मोदी कहते हैं कि ये युवाओं का देश है। तो युवाओं के देश में भाई ये बताओ कि फिर तुम लोग मोदी के साथ क्यों नहीं हो? तो युवाओं को बड़ा प्रेम करते हैं कहते हैं। अरे वो झूठा वादा करते हैं। हाँ, युवाओं को धोखा दे रहे हैं और युवाओं को नकलों में जाकर पिटवा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठी चार्ज करवा रहे हैं। हाँ, युवाओं को कहाँ? इनकी सरकार में जनरल का बच्चा ओबीसी में पास होता है। हाँ, ये बीजेपी की देन है। हाँ, जो 59,000 शिक्षक भर्तियां थी, उनमें भी इस सरकार का घोटाले साफ साफ नजर आ रहे हैं। अभी 2600 करोड़ का घोटाला निकल के आया है, जिसमें 3 IPS ऑफिसर को मतलब जबरदस्ती सस्पेंड दिया जा रहा है। अमिताभ ठाकुर को बीजेपी गवर्नमेंट ने जबरन रिटायरमेंट दिया है।
ये सरकार की हमें निंदा आती है सरकार पे। जी चलिए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब आप तो किसी पार्टी के लग रहे हैं, ये क्या अभियान चला रहे हैं आप? हाँ प्रचार चल रहा है, प्रचार। अच्छा किस पार्टी का प्रचार है? पार्टी का। अच्छा लोक दल ने क्या वादा किया इस पर्चे में? पर्चे में कुछ वादा है, दिखाई तो दे रहा है। ये सब चब्बा में कोई बात अच्छा ये क्षेत्र में तत्काल कराए जाने वाले जरूरी काम, पीने के पानी के लिए जगह जगह टंकियों। क्या गांव में पीने का पानी नहीं है? नहीं है, खारा पानी है। गाँव में पूरे गांव में खारा पानी है। हाँ बाहर से सप्लाई से आता है पानी। हाँ और वो भी टाइम से आवे ही वो भी कभी आता है कभी नहीं आता। तो सप्लाई के पानी के बदले पैसा देना पड़ता है या सरकार भिजवाती है? हम तो सब आरओ से पैसे से पानी पीते हैं। प्राइवेट आर है। अच्छा गांव में भी प्राइवेट आरओ आता है? हाँ जी, उसी से पानी पीते हैं आप? से पीते हैं। तो वो जो कि नहीं है, ये पानी जो आता है सप्लाई का जो पानी आता है वो पीने योग्य नहीं है। ये नल जल योजना जो है वो क्या है? यहाँ कुछ नहीं है। आइए कुछ ये खड़ी हैं, माताएं खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं। तो आपके गांव में लोग कह रहे हैं, बड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं योगी सरकार से, आप लोगों का क्या कहना है? भैया हमारा भी यही कहना है। हाँ। हमारे वाले का पढ़े लिखे डोल रहे हैं, इनको कोई नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं, खेती बाड़ी में कुछ लाभ नहीं। क्या हम लोग 2,000 रुपया देख नहीं, अब योगी मोदी हमें लोभ दिखा रहा है। खेतन की रास्ता नहीं, पानी न में हमारे बच्चे रास्ता घर की रास्ता देखो 4 बूंद पड़ जाए रोज के बाल करने रह जाए, बाल का गैल अपना रह जाए, कोई रास्ता नहीं बढ़िया। नपत है गई, सब काम है गए, कच्छू ना है भयो, तो बच्चा बूढ़े है गए, यही काम में। अच्छा बच्चों को नौकरी के बिना वो बूढ़े हो रहे हैं, उनकी उम्र जा रही है। उम्र जा रही है भैया, पढ़े लिखे घर से पैसा पेट बांध के लगाया और बच्चा बूढ़े है गए, मेरे को कच्छू ना है, कोई रोजगार ना है, क्या करे ना जो वो मत हो जाए ना जो जो खेती है मर लगाने तो मोदी जी तो कहते हैं कि हमने किसानों को 500 रुपए दिए हैं आमदनी के, 500 रुपए। 500 रुपया, 500 रुपया सब्जी ना बने, 10 आदमी है घर में, 10 आदमी है घर में, और सब्जी और आटा सब्जी ला के दिखाओ कैसे बनेगा। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये बताओ तुम लोगों की पढ़ाई चल रही है? नहीं चल रही। स्कूल खुल रहा है? नहीं तो कब से नहीं खुला? जो 1 महीना है, 1 महीना हो गया, वो 2 साल 1 महीना खुला और फिर बंद हो गया। तो प्राइवेट में पढ़ते हो सरकारी में? प्राइवेट में पढ़ते हैं। तो वहाँ फीस माफ हो गई थी या लिया था 2 साल का? फीस नहीं माफ नहीं हुई। हाँ क्या चीज? युवा से पूछो। हाँ हाँ जी किस? हाँ बताओ किस क्लास में हो? मैं अब 11th में हूँ। तो फीस माफ हुई 2 साल की? नहीं हुई, कुछ फीस माफ में नहीं हुई। हाँ। और बजट और ज्यादा पेश कर दिया और स्कूल की फीस बढ़ा दी? और बढ़ा दिया 8,000 रुपए। अच्छा। और 10 में हमने इतनी पढ़ाई की, उसके हिसाब से हमारा ना रिजल्ट आया ना कुछ आया। और मतलब हमने हमारे ट्यूशन चले, कोचिंग चली, पर सरकार ने कुछ मतलब ऐसा किया नहीं। सरकार ने सब पास कर दिए, हमारी मेहनत बेकार गई और हमारी 54% आ गई मात्र, जबकि हम अगर पेपर होते तो 80 से ऊपर % आती हमारी। चलिए और भी लोग हैं, आप लोगों का क्या कहना है? पेंशन मिल रही है? ना मिल रही। ओ मिल रही, आप लोगों को मिलती है? अच्छा मिली ना रहे तो पैसा